ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे सोच और नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर नज़रिया और सोच आपका सही है तो आपकी ज़िंदगी जो है काफ़ी सकारात्मक होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कमेंट के थ्रू कहते थे कि झारखंड का वीडियो बनाइए। तो तकरीबन 1 वर्ष पहले मैं झारखंड का वीडियो बनाया था। दोस्तों, अभी मैं बता दूं कि अभी मैं हूं धनबाद में और धनबाद में बकरी पालन कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को आज कवर करने आया हूं जो पहले सेना में थे और वर्तमान में भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और साथ ही साथ बकरी पालन कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज बकरी पालन का पूरे इंडिया में कितना क्रेज है और सब लोग इसके प्रॉफिट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझने के बाद लोग बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनसे गलती हो जाती है और ये कमोबेश हर एक फार्मर के साथ, हर एक गॉड फार्मर के साथ कमोबेश ये परेशानी आती है। तो क्या परेशानी आई है अभी इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं बता दूं दोस्तों कि विगत 1 वर्षों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं और बकरी पालन के साथ साथ इंडियन रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी। सर, अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हो गया चंचल कुमार। मैं झारखंड धनबाद से मनेटन इलाका में हूँ। जी जी, ठीक है। और आज पिछले 1 साल से मैं इस फार्मिंग को कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से फार्मिंग कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मेरे करते हुए। और मैं पहले डिफेंस में था, उसके बाद अभी रेलवे में हूँ। और रेलवे में रहते हुए मैं है ना पिछले जो लॉकडाउन में बैठे कुछ घर में सोच रहा था कि है ना कुछ करना है। मेरी वाइफ पहले से कुछ कर रही थी काम, तो लॉकडाउन में उनका काम जो है शांत हो गया। तो बोले कुछ करना चाहिए, क्या किया जाए। तो हम बोले देखिए बहुत किए हम लोग, लेकिन है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बार मेरा जो शौक़ है उसको आप करके देखिए। तो एक्चुअली मैं बचपन से ही जानवरों के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति है ना बहुत ही मेरा शौक़ रहा है। तो उसमें मैं वाइफ के जरिए इस शौक़ को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर में जॉब करता हूँ और है ना। तो उसके बाद अब जॉब को करते हुए कैसे किया जाए, तो फिर वाइफ जो है इसको काम को कर रही हैं साथ में। मेरा सपना को साकार करने में मेरी वाइफ का हाथ है इसमें। तो अभी सर आप पोस्टेड कहाँ पे हैं? सर, मैं सोनपुर डिवीजन में पोस्टेड हूँ। जी जी। तो जैसे सर, अगर हम बात करें बकरी पालन की तो इसके साथ आज बहुत कुछ है, जैसे डेयरी फार्मिंग है, फिशरीज है। तो आपने बकरी पालन को ही क्यों चुना? सर देखिए, डेयरी फार्मिंग के लिए है ना जगह चाहिए और गाय का बहुत ही रख रखाव होता है, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। और बकरी के लिए कम जगह में भी जो है हो जाएगा, बस जानकारी चाहिए। हाँ, उसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। आपका कम जगह में भी कर सकते हैं आप। अभी टोटल अगर बात करें बकरियों की तो टोटल कितने अभी बकरी आपके पास हैं? बकरी सर अभी मेरे पास मैंने 17-18 बकरी है, छोटे बड़े मिलाकर? जी जी, छोटे बड़े मिला करके। इन सबको खिलाने की क्या व्यवस्था आप करते हैं? खिलाने के लिए सर मेरे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है पारा कुट्टी, धान का जो कुट्टी होता है, तो उसको मैं खिलाता हूँ सर। जैसे बात करें तो लोग बोलते हैं कि अगर फीड कॉस्ट को कम करना हो और बकरियों को अगर पूरा पोषक आहार देना हो तो उसमें हरे चारे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो उसके लिए क्या करते हैं? सर देखिए, हरा चारा का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इस शहरी क्षेत्र में हरा चारा के लिए चढ़ाई का व्यवस्था है नहीं और उसके लिए एक्स्ट्रा जगह चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा, मैं छत पे ही नेपियर लगा कर रखा हूँ, उससे मैं इनका फीड कॉस्ट कम क्या करूँगा सर कि उतना यूज़ नहीं है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, लेकिन नाश्ते के तौर पे आधा किलो 1 किलो के हिसाब से मैं डेली देता हूँ। हाँ जी जी जी। और बीच में पूरा तो छत से नहीं हो पाता है, बीच में जो होता है तो मैं बाहर से बड़, पीपल, पाकर, इस का पत्ता है या फिर बाजार से साग वाग जो है उसको खरीद के मैं खिलाता हूँ। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप पत्ता दे रहे थे, वो किस चीज़ का? वो सर पाकर का पत्ता है। जी जी जी। अभी जो ये टोटल आपका फार्म बना हुआ है, टोटल कितना एरिया है? सर फार्मिंग यही 3 कट्ठा का जमीन में इस जगह जब हम लोग खड़े हैं, उसके बाद में मेरा पुराना मकान जो है उस जगह में पहले किराए पे रखा हुआ था। तो किराए से हम असंतुष्ट थे, तो उस जगह को खाली करवा दिए, खाली पड़ा हुआ था। तो उस जगह में सारा बकरी को रात को मैं वहाँ रखता हूँ और दिन में इस जगह में फ्री में ये करता हूँ। और आप जैसा कि देख रहे हैं अभी खाली है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। बाद बाकी मैं फिर यहाँ शिफ्ट करूँगा, जब ज़्यादा जानवर बढ़ जाने के बाद फिर मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा।
सर बात करें, ये धनबाद का बिल्कुल शहरी इलाका है और धनबाद स्टेशन से लगभग 2-3 किलोमीटर यहाँ होगा। और इतना मतलब अगर कहें तो काफ़ी कॉस्टली ये ज़मीन होगी, और आप अपने जो जिस मकान में रह रहे हैं, जो आवासीय आपका मकान है, उसमें भी आप इसको रखने के लिए किए हुए हैं। तो कहने का मतलब अगर सही तरीके से रेंट वगैरह देते हो तो इससे ज़्यादा कमाई आपकी होती। सर देखिए है ना, आपने जो कहा सही कहा, शहरी क्षेत्र है, धनबाद स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर से ये, और है ना अगर रेंट में रखता तो बहुत अच्छा कमा सकता था बिना टेंशन के। लेकिन सर है ना कहीं कहीं पर है ना सर पैसा ही बहुत कुछ है ना नहीं होता है, अपने को संतुष्टि भी होनी चाहिए। पैसा बहुत है लेकिन अपना खुशी नहीं है। तो सर मैंने आपको पहले ही बताया कि बचपन से मेरा ख्वाहिश था, सपना था, शौक था, तो उस चीज़ को मैं है ना पैसा बहुत कमा लूँगा सर, और फिर उस खुशी कहाँ से लेकर आऊँगा। तो इसके साथ मुझे बहुत अंदरूनी खुशी मिलती है। मैं इसके साथ रहता हूँ तो मैंने टेंशन फ्री, पेड़ पौधे और जानवर के साथ रहता हूँ तो मैंने एकदम रिलैक्स फील करता हूँ। तो सर इसका पैसा इसमें भी है सर, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। आप चाहेंगे कि तुरंत इसमें लागत लगा के तुरंत पैसा कमा ले, सो पॉसिबल नहीं है। आपको 2 से 3 साल टाइम देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा आज मान लीजिए अगर एक किराए को मैंने लगाया, मान लीजिए 5,000 रुपया है, 10,000 रुपये एक रूम से अगर आ रही है तो सर वो एक है ना वो बढ़ नहीं सकती है सर। महंगाई बढ़ रहा है तो फिर खर्चा भी तो बढ़ेगा सर, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बकरी के साथ सर आप देखिए 4 गुना 5 गुना उसका आप कैलकुलेट करेंगे तो जैसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट सर। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सर है ना सारा कुछ है ना आपको प्रॉफिट देती है। बस लोगों को सोचना है। हाँ थोड़ा सर दिक्कत होता है, अपने जो बहुत ही करीबी थे कल के, वो आज बोलते हैं यार तुम बकरी चढ़ा रहा, पढ़ लिख के बकरी चढ़ा रहा। कल तो है ना सूट बूट में मेरे साथ बैठता था, अब दिन भर जब देखो तुम बकरी तुम्हारे बदन से भी बकरी स्मेल आ रहा है, तुम्हारे घर आते हैं तो है ना लगता है गाँव में आ गए। हाँ तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है सर, सुनने यार बोलने वाला बोलेगा, हाँ बोलते रहने दीजिए, लेकिन फायदा हमको है। और मेरा हमको क्या तसल्ली है, क्या सुकून है, वो हम जान रहे हैं, वो अगला नहीं जानेगा। हाँ उसको है ना समझ में आ रहा है कि शाम को बैठ करके 10 लोगों के साथ बैठे, गप्पे सप्पे मारे, मस्ती करें, उसमें उनको मस्ती मिल रही है तो वो काम कर रहे हैं, हमको इसमें मस्ती मिल रही है सर। और बिल्कुल दोस्तों काफ़ी पते की बात इन्होंने कही है कि अगर मान लीजिए रेंट पे भी लगा देते तो 5-10 हज़ार रुपये आता जो फ्लैट जो अभी ये यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर सही जानकारी और सही तरीके से इनके पास अगर वो अनुभव आता है तो 2-3 साल बाद अगर हम बात करें तो एक जानवर भी अगर बेचेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये का वो है। तो कहने का मतलब है कि बकरी पालन में प्रॉफिट है, लाभ का व्यवसाय है, बशर्ते आपके पास पेशेंस होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। सर एक चीज़ और पूछते हैं कि जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं या बहुत सारे लोग करते हैं तो शुरुआती दौर में समस्याएं आती ही आती हैं। जी। कितनी भी जानकारी आप जुटा लें, तो आपके साथ शुरुआती दिनों में क्या समस्याएं आई थी, हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए समस्या मेरे साथ ये आई कि जब मैंने ट्रेनिंग किया सर मेरे बताए थे, मैं सर बताना चाहता हूँ, मैंने सर उमेश कुमार कुशवाहा सर से ट्रेन लिया था। तो बहुत ही अच्छे मैंने भाई की तरह मानते हैं, और गलती हुई सर से जब पूछे तो डांटे भी हमको, बहुत जोर डांटे। और गलती ये हुई थी कि बाहर से मैं जानवर परचेस मंगवाया था, और उनका कहना है कि आप जो हैं अपने क्षेत्रीय नस्ल पे काम करें, कम से कम सीखने के स्टार्टिंग के दौर में जो सीखना है तो क्षेत्रीय नस्ल के दौर पे क्षेत्रीय नस्ल पे काम करें, उसके बाद फिर आप जो भी लेना है बाहर से लेकर कहीं तो आपका अनुभव हो जाएगा, वो संभाल पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने बाहर से जानवर जो परचेस किया तो उसके बाद यहाँ आने के बाद सब जो है PPR, टोटल जानवर को मेरा PPR हो चुका था। तो लेकिन थैंक यू सर वो बोलेंगे हम कि ट्रेनिंग का बाद जो है ट्रेनिंग का असर है कि हम सभी जानवर को मैं सेफली बचा पाया। थोड़ा टाइम लगा, 2 से 3 महीना उसको रिकवर होने में लगा, क्योंकि एक बार जो जानवर बदन टूट जाने के बाद रिकवर होता है, मेरा बहुत टाइम लगता है। तो PPR होने के बाद आप कह रहे हैं कि सारे जानवरों को PPR हो गया था, और उसके बाद आप सारे जानवरों को बचा लिए या कुछ मोर्टेलिटी भी हुई थी? नहीं सर, सारे जानवर को मैंने बचाया। सारे जानवरों को आपने बचा लिया? जी। तो एक चीज़ और बताइए कि जैसे सर से जो आप ट्रेनिंग लिए थे तो उमेश सर से लिए थे, ऑनलाइन लिए थे कि ऑफलाइन लिए थे? सर और ऑनलाइन लिए थे। हाँ लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन लिए थे, क्योंकि ऑफलाइन संभव नहीं था, कोरोना का चल रहा था टाइम, तो वहाँ पर जा पाना संभव नहीं था। तो बात करें सर कि अगर उमेश सर की, तो कैसा ट्रेनिंग वगैरह जो आप लिए तो जानकारी कैसा वहाँ से मिला? सर देखिए अगर बकरी प्रशिक्षण लेना है, कहीं ट्रेनिंग लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में उमेश सर से कोई अच्छा कोई समझाने वाला है, कोई सिखाने वाला है। हाँ थोड़ा सा वो है ना डांटते हैं, बोलते हैं, तो देखिए सर डांटेंगे डपटेंगे वही जो जहाँ पर वो अपना समझते हैं और चाहते हैं आपका भलाई के लिए। गुरुजी अगर वो डंडा भी मारते हैं, छड़ी लगाते हैं, तो आपका भला चाहते हैं, आपका चाहते हैं कि उज्जवल भविष्य हो। बिल्कुल। हाँ इस बात को अगर वो कोई है ना बुरा मानता है कि नहीं सर थोड़ा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा डांटते हैं, कड़क दिमाग के हैं, तो उनकी मूर्खता है।
बिल्कुल, नीम कड़वा होता है लेकिन हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जी सर, एकदम 100%। देखिए, हर फायदेमंद चीज़ कड़वा होता है सर। हाँ, और आप जो घर में है ना बच्चे हैं, चाहे हम लोग भी आज भी मिठाई को बहुत पसंद से खाते हैं, चाव से खाते हैं, लेकिन देखेंगे वो सर अंदर जाकर नुकसान ही करता है। बीमारी का घर है। तो नीम हो, चिराता है, हाँ, जो भी आपको जो खराब लगता है सर, जैसे आप नमक ले लीजिए, कभी उसमें कीड़ा नहीं लगता है सर, ठीक है। तो कड़वा चीज़ सर फायदेमंद होता है। इस चीज़ को आप है ना अगर जान जाएंगे तो 100% वो बुरा नहीं मानेंगे सब चीज़ का सर। अब बात करें कि जैसे अभी आपके पास जो टोटल अगर हम बकरियों की संख्या, तो इसमें आप बहुत सारे जो है आपके पास खस्सी भी हैं, तो लगभग कितने हैं वो बताइए। सर खस्सी 5 है, जो मैंने स्टार्टिंग जो किया था ना खस्सी से ही। अच्छा, ठीक है, खस्सी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से बोलिए खस्सी आ गई थी मेरे पास। बकरियों का ऑर्डर दिया था मैंने बकरी के लिए, तो बकरी में मंगवाने के लिए तो बकरी एक भी पसंद नहीं पड़ी। तो बोलते हैं टोकन मनी, हमारे यहाँ पर टोकन मनी चलता है कि आप टोकन मनी दीजिएगा तो लेकर के आएंगे। तो टोकन मनी दिया हुआ था, उसके कारण मैं चलो खस्सी ले लेते हैं। हाँ, तो खस्सी लिया मैंने, खस्सी लिया तो यहाँ आके PPR, और उसके कारण जो है बहुत ही मैंने इसका सेहत पर बुरा असर पड़ा, डैमेज हो चुका था। लेकिन इस बार बकरीद में जो है कुर्बानी के लिए मेरा एकदम पूरा 100% तैयार है, और बहुत ही खूबसूरत खस्सी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत खस्सी आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे पास जो है एकदम खूबसूरत खस्सी तैयार है कुर्बानी के लिए, और जिन किन्हीं को भी चाहिए होगा आप है ना ले सकते हैं, मेरे पास आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानवर जो है वो आप सेल करेंगे, बकरीद को लेकर तैयार किए हैं? जी जी जी, बकरीद के को मद्देनजर देखते हुए ही बहुत ही प्यार से, बहुत जतन से मैंने इसको तैयार किया, पाला है, और बहुत ही हट्टा कट्टा है, एकदम बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी के लिए, जैसे कुर्बानी में लगता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि बकरी पालन में ब्रीड सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी आपके पास टोटल जो अगर बात करें तो टोटल कौन कौन से ब्रीड आपके पास हैं? सर मेरे पास ब्रीड में अभी जैसे ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड में है काम। ओरिजिनल ब्लड लाइन में बीटल ही है, मेल फीमेल दोनों बीटल ओरिजिनल ब्लड लाइन में है, और ब्लैक आपका ब्लैक बंगाल है। तो ब्लैक बंगाल भी है सर। यहाँ हमारे क्षेत्र में असल में ब्लैक बंगाल की हाइट बहुत छोटी होती है, तो मैंने सर इसको बिहार से परचेस किया। ठीक है, ये कुछ मेरे घर के बच्चे हैं, घर की पठियाँ हैं, और सर कुछ क्रॉस ब्रीड में जमुनापरी की क्रॉस है। हाँ, और फिर ओरिजिनल ब्लड लाइन में से तोतापरी है। अच्छा। दो तोतापरी की पठिया है, और बाद बाकी सभी लगभग जो है करीबन आज 10 बकरी है मेरे पास। 10 बकरी जो है क्रॉस ब्रीड में। तो सर बात करें अगर क्रॉस ब्रीड की, तो क्या इसमें आपको क्या फ़ायदा दिखता है क्रॉस ब्रीड? अगर जैसे बहुत सारे लोग जो हैं आज क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीड में क्या आपको फ़ायदा क्या दिखता है? सर क्रॉस ब्रीड में ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए शुरू से हम पढ़ रहे थे कि संकर नस्ल, किसी भी अगर जाति मैंने उसको चेंज करना है, उसको सुधारना है, हाँ, तो उसको आप क्रॉस कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ब्लैक बंगाल को अगर खाली यहाँ ब्लैक बंगाल करेंगे, तो अगर हम बिजनेस पर्पस में आएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है सर। हाँ, शौक है, ठीक है, शौक के साथ अगर कुछ पैसा आ जाए तो शौकिया तौर पे ठीक है आप रखते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए जानवर ठीक है, लेकिन अगर बेनिफिट चाहते हैं, इनकम करना है, तो क्रॉस करना पड़ेगा, और नहीं तो बड़ा नस्ल पे काम करना पड़ेगा आपको। तो अब स्टार्टिंग तो मैंने सर है ना लेकर के आ गया था ब्लैक बंगाल ओरिजिनल, तो उसके बाद उसके क्रॉस करने के लिए जब है, फिर मैंने बीटल को लेकर के आया। मैं बीटल का ब्रीडर है, बीटल का एक है ना प्योर ब्लड लाइन में बकरी है। उसके बाद है ना बर्बरी है, जमुनापरी है। हाँ, तो ये सब लगभग क्रॉस में है, और जो क्रॉस से और बड़ी फ्रेम में बीटल को जो है छोटी बकरी को लेकर क्रॉस करवाएंगे तो फिर मैंने उसके साथ अत्याचार होगा। बिल्कुल। तो बड़ी फ्रेम में बकरी मैंने सेलेक्ट किया, और उसके साथ बीटल जो उसको आराम से एक्सेप्ट कर सके, उसके कॉन्सेप्ट करने में दिक्कत ना हो, और बच्चा डिलीवरी के टाइम भी दिक्कत ना हो, इसको ध्यान रखते हुए मैंने सर क्रॉस ब्रीड का चयन किया। और एक चीज़ ये भी है कि जो उससे क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, बॉडी वेट अच्छे गेन करते हैं, जो मेमने होते हैं वो बॉडी वेट वगैरह जो है अच्छे गेन करते हैं। जी जी, क्रॉस ब्रीड पे है ना बॉडी वेट का भी है ना अच्छा तुरंत ग्रोथ होता है, जो अगर हमारे 2 से 3 महीना में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास अभी 1-2 बच्चे हैं जो देखेंगे मात्र 1 महीना 10 दिन का बच्चा है, और 10 किलो के आसपास का है। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा घर का बच्चा है, अभी रिसेंट होली के टाइम में है ना जन्म हुआ था उसका, अब देखेंगे उनको। तो और साथ में दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अच्छा, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिसमें बकरी अगर चाहेंगे तो आप अपने घर में अपने बच्चे के लिए भी बकरी का दूध, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, बच्चा को पिलाने के बाद भी कुछ बच जाता है, जो अपने घर में आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि जैसे आपके पास बकरियां जो हैं वो आप काफ़ी डेंसिटी में आप रखे हुए हैं, मतलब कि अगर 1-2 बकरी रखता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब सघन पद्धति में आप आते हैं और बकरियों को काफ़ी संख्या में जब रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। कहने का मतलब है कि बकरी पालन में जो टीकाकरण है तो उसका क्या कैसे करते हैं वो बताइए। सर टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है, और टीकाकरण अभी तक मेरे बकरियों को PPR ET+TT लग चुका है। अब बरसात के आने से पहले FMD में करूँगा।
ठीक है। और इसमें घनत्व में जो है रहने के बाद अफरा है बहुत सारा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसको खाना पीना को सारा मेंटेन करके देना पड़ता है सर, कि वो जो है ना घनत्व में है, कम जगह कम है, इसको चढ़ाई पे नहीं रख पा रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम ना हो, बदहजमी ना हो, अफरा का प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए भी खाने में इसका जो है मेंटेनेंस के साथ हमको देना पड़ता है। अब बात करते हैं सर कि जैसे आपके पास लगभग 1 वर्षों का अनुभव है और काफ़ी कुछ आपने इन 1 वर्षों में देखा है, समझा है, झेला है। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी नया हमारे ऐसे युवा भाई हैं जो अभी बकरी पालन करना चाहते हैं आने वाले भविष्य में, तो उन सब लोगों को बकरी पालन से संबंधित ऐसा क्या बताएं ताकि वो सब जो हैं, जैसे कोई भी झेलता है, आपने भी परेशानी झेली है, तो वो सब इन परेशानियों को ना झेलें, तो वो बताइए। सर अगर मेरा ये मैंने बताना क्या सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से कि आप कभी भी अपने क्षेत्र नस्ल पे काम करें, लोकल में जो कभी किसान से ले लें या किसी फार्मर से ले लें, 2 पैसा ज़्यादा लगे उस पैसा का मोह ना करें। अगर आपको सफल होना है तो पहले तो ये कर लें, और अगर फार्मर से लेते हैं तो वहाँ आपको सेट जानवर मिलेगा, स्टॉल फीड पर सेट जानवर मिलेगा, टीकाकरण किया हुआ मिलेगा, बाहर से ना ले। ये मेरा पर्सनली उनसे अपना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये गलती ना करें, मैंने दूसरे के बहकावे में ना आए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर जैसी मेरे साथ परिस्थिति हुई थी उनके साथ भी सेम कंडीशन आएंगे। वो इसी कारण बहुत लोग बोलते हैं कि बकरी पालन मैंने फेल हो गए। हाँ, सही चीज़ नहीं है। तो अब उसके बाद क्या है, आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा। और ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली अगर आपके सपोर्ट में है, साथ में है, तो आप 100% सक्सेस होंगे। अब जैसे मैं जॉब में हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, और ट्रेनिंग के दौरान भी मेरी वाइफ साथ में थी, ट्रेनिंग साथ में की। और आज मैं बाहर में रहता हूँ, बाई चांस कभी कुछ प्रॉब्लम आ भी गया तो मेरी वाइफ उसका सुई दवा सारा कुछ मेरी वाइफ करती हैं, और फैमिली का सपोर्ट है। हाँ, बाहर वाले क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर वाले आपका सपोर्ट में है तो आपको है ना ऊंचाई तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद क्या है कि ये सब करने के बाद आप ट्रेनिंग आप कीजिए, माने आप चयन कीजिए कि आप ये नहीं कि है ना बोल वचन हो खाली, वैसा नहीं, जो जानकारी जुटा लें और अच्छे ट्रेनर से आप ट्रेनिंग करें। हाँ, उसके बाद ही आप सफल हो पाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ है ना आपका ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद ही फिर सारा कुछ आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज़ और सर, जब आए तो आपने बताया कि जब आपने बकरी पालन की सोची कि बकरी पालन करना है, तो उसके पहले आपने काफ़ी होमवर्क किया। आपने बताया कि बिहार में भी जो जाके काफ़ी फार्म को विजिट किया, तो वो चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं और कितनी ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए, ट्रेनिंग अगर थियोरिकली आप ट्रेनिंग करते हैं कहीं भी तो आप क्या है कि किताबी नॉलेज तो ले लिए, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास जो है प्रैक्टिकली नॉलेज तो था नहीं, ना ही मेरे घर में कभी बकरी थी। मैं जॉब में रहा सब दिन, और ये टाउन में कहीं आसपास में बहुत दूर तक बकरी नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो अब जो ट्रेनिंग करने के बाद पहले मैं प्रैक्टिकली तो जगह मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, बिहार में और भी जगह, झारखंड में, तो सभी जगह फॉर्म में जा करके मैं टाइम दिया। लोग को लगता है इसके पास कोई काम नहीं है क्या, यहाँ के दिन भर बैठ जाता है। हाँ, लोग उनके स्टाफ लोग हैं, वो लोग है ना कुछ कमेंट्स करते थे, लेकिन हमने नहीं। हाँ, सीखना, हाँ सुनना पड़ेगा, और जो सीखेगा वही यहाँ टिकेगा, और जो टिकेगा वही दिखेगा। एक फंडा है, जो सीखता है वही टिकता है, और जो टिकता है वही दिखता है। तो इस फंडे पे मैं चल रहा था। तो फार्म में जा करके मैं ना घंटों टाइम देता था, और मैं पूछता था कि भैया ये जो टीका लगा रहे हैं, इसको तबीयत खराब हो रहा है, इसको क्या देंगे आप? हाँ, इसको खाने में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सादा वाला क्या दे रहे हैं? हाँ, तो ये तो नमक है सर, ये क्या है? तो ये खाने का सोडा है। अच्छा, इसको किस टाइम देते हैं? तो इस तरह से पूछता था। ये बकरी सर है ना प्रेग्नेंट है, इसको क्या क्या खिलाने में दवा खिलाएंगे, क्या करेंगे? तो पूछता था, वो इरिटेट होते थे लोग हमसे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ये ज़रूरी है। उसको सीखने के बाद मैं फिर अपने फार्म को स्टार्ट किया, तो ये ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली नॉलेज, अगर कोई आसपास कोई ऐसे हैं तो ये शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए। ट्रेनिंग थ्योरिकली जरूरी है तो प्रैक्टिकली भी जरूरी है। संकोच ना करें और वहाँ जाकर पूछे। और है ना, बहुत लोग होते हैं चाव से, जब मेरे पास आते हैं भाई तो हम बताते हैं, हमको बहुत मजा आता है बताने में कि कोई है ना सीखेगा, कोई और भी है ना सीख के मेरे साथ में है ना तैयार सफलता की ओर बढ़ेगा वो, और उसको समस्या का सामना ना करे। जी, समस्या का सामना ना पड़े, क्योंकि हम जो चीज झेल चुके हैं वो ना झेले। क्योंकि अगर हमको बता दिया होता, उनको बताने वाले होते, तो ये प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम तो बताएंगे। मेरे साथ बहुत लोग ऐसे कॉपरेट किए, हाँ हमको बताएं, वो जितने फार्म में लगभग लोग कॉपरेट किए। कुछ होता हल्का फुल्का बोलना तो चलता है, नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर सफल होना है तो छोटा मोटा है ना
जो ठोकर होता है, ब्रेकर, मंजिल अगर रोड पे निकलते हैं कहीं मंजिल पे जाने के लिए ठोकर ब्रेकर आता है, वो आपको बचाने के लिए होता है। तो ठोकर से भी जो आपको सीख मिलता है और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे आप आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए चलिए थैंक यू आपको भी आशुतोष जी। दोस्तों ये थे चंचल जी, और धनबाद के अंदर सर का चंचल एग्रो गोट फार्म है। काफ़ी अच्छे से अब काम कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में समस्याएं झेलने को मिली, लेकिन काफ़ी होमवर्क इन्होंने किया और उससे ये जो समस्या है उसको बहुत हद तक कम किया। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। अगर कोई हमारे ऐसे भाई जो बकरीद के समय अगर जानवर की ज़रूरत है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।